दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपना जो दूसरी तिमाही है वो कि इस फाइनेंशियल ईयर का FY 26 का उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है 10 नवंबर 2025 को। और ये जो है उनकी चिट्ठी है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में के लिए, और इसके साथ में उन्होंने ये अपना रिजल्ट अटैच किया है। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस रिजल्ट के अंदर में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, पर आपको ट्रेंड जो है ठीक से नजर नहीं आएगा। उसका आकलन के लिए आपको कुछ और रिपोर्ट्स को भी ट्रायंगुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने सारा का सारा इस एक्सेल शीट के अंदर में करके आपके लिए, जो आपकी सुविधा के लिए करके रखा हुआ है। तो मैं इस रिपोर्ट को, इस एक्सेल शीट को थोड़ा ब्लो अप करता हूँ जिससे कि फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, क्योंकि मेरे कुछ दर्शक जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरा फॉन्ट साइज छोटा है। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इसको, देखता हूँ कि और बड़ा हो सकता है कि नहीं। शायद इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है। तो पहला तो जो है, जो भी आइटम्स मेरे को लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए, उसको मैंने स्क्वायर रेक्टेंगल से ऐसे मार्क कर रखा है जिससे कि मेरे को भी आसानी हो, आपको भी जो है वीडियो पॉज करके देखने में आसानी हो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा जो एक्सेल शीट है वो मैंने December 21 से एग्रीगेट करके रखा हुआ है, पर आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इस तरह से देखने के लिए, क्योंकि आपको जो है पूरा रो ऐसे करके देखना पड़ता है। तो मैंने दोनों तरफ जो है ये डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है जिससे कि आप उसको देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये नोट करते हैं कि उनका जो सब्सक्राइबर बेस है, जो एंड ऑफ पीरियड है, विच इंक्लूड्स M2M, ये ध्यान रखने वाली बात है, M2M इंक्लूडेड है, वो नंबर जो है 196.7 है। वो कितना गिरा? 1 मिलियन गिरा पिछले क्वार्टर से। अब अगर देखें ट्रेंड, पिछले क्वार्टर का ट्रेंड देखें तो काफी सब्सक्राइबर्स लूज करते जा रहे थे वो, और काफी तेजी से सब्सक्राइबर लूज कर रहे थे। तो इनका सब्सक्राइबर का जो लॉस है सबसे कम, जो है सबसे कम हुआ था लास्ट क्वार्टर जून में, और इस क्वार्टर में मतलब उससे डबल है, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किया है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो आपको जो है फोकस करना चाहिए, क्योंकि TRAI का जो सब्सक्राइबर रिपोर्ट वो अलग से TRAI को देते हैं वोडाफोन आइडिया। तो वो जो है नंबर इस नंबर से अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि TRAI का सब्सक्राइबर डेफिनेशन अलग है, ये वाला सब्सक्राइबर डेफिनेशन अलग है, और TRAI के सब्सक्राइबर डेफिनेशन में वोडाफोन आइडिया जो है डमी सब्सक्राइबर इंक्लूड करती है, जिस तरह से भारती। तो अगर ये दोनों नंबर को अगर आप उसको नेट आउट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये डमी सब्सक्राइबर यहाँ नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया के जो डमी सब्सक्राइबर्स जो हैं 8 मिलियन, 8 मिलियन, 8.3 मिलियन, 8 मिलियन से, इस तिमाही में 6.9 मिलियन हो गया है। अब पिछला ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा था। अब देख रहे हैं आप, ये काफी ज्यादा था, और ये गिरा इसलिए दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि टैरिफ हाइक भी हुआ, कुछ हद तक जो है मार्केट कंसोलिडेशन भी हुआ, और जो है लोगों ने डबल सिम का यूज करना बंद कर दिया। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये गिर के 6.9 में हो गया। तो दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। आप पूरा देख सकते हैं, 18 था पहले December 21 में, गिर के 6.9 हो गया है। तो ये एक चीज नोट करनी बात है जो कि रिपोर्ट में नहीं दे रखा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पोस्ट पेड सब्सक्राइबर। अब पोस्ट पेड सब्सक्राइबर एक्सक्लूडिंग M2M, क्योंकि वोडाफोन आइडिया डिक्लेयर करता है पोस्ट पेड सब्सक्राइबर इंक्लूडिंग M2M। ये देखिए, ये KPI में डिक्लेयर करता है। तो ये नंबर 27.9, क्योंकि M2M TRA अपने रिपोर्ट में M2M देता है एवरी मंथ, तो वहां से ये नंबर मिल जाएगा आपको। और ये नंबर अगर आप इसमें करेंगे, डालेंगे M2M सब्सक्राइबर यहाँ पे, और इसका नेट आउट करेंगे, तो आप देखेंगे पोस्ट पेड सब्सक्राइबर का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है वोडाफोन आइडिया का। 10.14 हो गया है, 0.6 मिलियन का ग्रोथ है। अगर बाकी क्वार्टर का अगर देखें तो नंबर काफी कम कम ग्रोथ हो रहा है। तो इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पोस्ट पेड सब्सक्राइबर का ग्रोथ। तो ये नोट करने वाली बात है। तो ये हो गया आपका तीसरा। उसके बाद चौथा, ब्लेंडेड आरपू। अब ब्लेंडेड आरपू ग्रो कर रहा है, कोई सिग्निफिकेंट तो नहीं है, पर 2 रुपए से ग्रो किया है। कस्टमर आरपू एक्सक्लूडिंग M2M, ये 177 था, 180 हो गया है। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर्स के नंबर बहुत ही कम थे। तो ये अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री थोड़ी हेल्थी होती जा रही है। वोडाफोन आइडिया का आरपू 180 हो गया एक्सक्लूडिंग M2M। अब ये मान के चलें कि अगर पोस्ट पेड आरपू जो है, जो कि ये नंबर जो मैंने आपको बताया था 10.14 का, अगर ये नंबर 400 रुपए है पोस्ट पेड आरपू का, तो प्रीपेड आरपू जो है करीब 150 के आसपास है, वो जो है 1 रुपए से बड़ा है। मतलब प्रीपेड
एक समस्या है वोडाफोन आइडिया के लिए, इसीलिए दिक्कत है वोडाफोन आइडिया का कि जरूर मतलब भारतीय जितना तो पोस्टपेड सब्सक्राइबर नहीं है उनके पास में, पर प्रीपेड इतने सब्सक्राइबर होने के कारण उनका ब्लेंडेड आरपू जो है काफी कम नजर आता है। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आप देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली यह है कि उनके जो टोटल यूनिक टावर है जो कि बताता है कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका ग्रोथ जो है 1000 के आसपास है। अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ किया था 1855। उससे पहले जो है 7776, 7576। उससे पहले 3463। इस साल जो है कम हो गया है, तो ये एक बहुत ही मतलब कंसर्न का पॉइंट है। और मुझे लगता है दोस्तों ये जो पॉइंट जो है उनके फ्री कैश फ्लो से लेना देना है उनका, क्योंकि उनके पास में बैंक में जितना पैसा होगा उतना ही तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा कि अगर वो टावर और कवरेज नहीं बढ़ाते हैं तो फिर जो है दिक्कतें आने वाली हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए जो है डीओटी को समाधान बहुत जल्दी लेके आना पड़ेगा वोडाफोन आइडिया का, जिससे इनको जल्दी से जल्दी फंडिंग मिल सके, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे, ग्रॉस रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए। ग्रॉस रेवेन्यू ये वाली लाइन आइटम है, आप देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू करीब 172, ये मिलियंस में है, रुपीज मिलियंस में है, तो 172 करोड़ का ग्रोथ है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 90 था, उससे पहले क्वार्टर में 103 करोड़ का जो है 100 समझ लीजिए 4 करोड़ का जो है मतलब नेगेटिव था। उसके बाद 185 करोड़ का ग्रोथ था, उसके पहले उसके क्वार्टर में 424 करोड़ का ग्रोथ था। मुझे लगता है कि ये ग्रोथ इसलिए हुआ था, टैरिफ हाइक हुआ था। उसके बाद में फिर टैरिफ हाइक का जो है जो इम्पैक्ट कम होता गया, फिर गिरा, फिर वो बढ़ा, फिर इस महीने वो बढ़ गया है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है। क्यों बढ़ा है वो देखना पड़ेगा, क्वार्टरली कॉल में वो बताएंगे। अच्छा, ओपेक्स ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाली पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखें ओपेक्स उन्होंने काफी कम कर दिया था। इस बार जो इन्होंने करीब 100 करोड़ का ओपेक्स ज्यादा है, तो वो एक समस्या है। पिछले क्वार्टर में ये 56 करोड़ जो है बड़ा था, इंक्रीमेंटल नंबर्स हैं ये पिछले क्वार्टर से। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो एक चीज नजर आता है, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है, जो मार्च 25 क्वार्टर का था वो था करीब 6,256 करोड़। वो गिर के जो है 5,751 करोड़ हो गया था। मुझे लगता है कि ये गिरा इसलिए था कि डीओटी का जो है शायद कन्वर्जन हुआ होगा, कुछ स्पेक्ट्रम जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ होगा, शायद उस कारण से गिरा था। जून क्वार्टर में शायद ना भी हो, पता नहीं। इस जो है क्वार्टर में काफी गिर गया है, तो ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि ऑड है, पिक्यूलियर है। मुझे लगता है ये अगले क्वार्टर में ये नंबर आपको दिखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा गिर गया था, इसलिए प्रॉफिट जो लॉस है आपको कम नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारा जो है इंटरेस्ट का है। अगर आप देखिए इंटरेस्ट कितना 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 वो हुआ है, लेट मी डू द कैलकुलेशन, मैंने ये किया नहीं था तो आपके सामने करके देख लेता हूं मैं। ये नंबर जो है पहले कितना था और अभी कितना है, ये नंबर जो है करीब 1000 मतलब 1068 करोड़ का जो है इंटरेस्ट गिरा है। इसीलिए आपको ये नंबर जो है, अगर मैं कॉपी करूं यहाँ पे और इसको पेस्ट करूं, तो आप देखें पेस्ट करूंगा मैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वही सेम नंबर से, लगभग सेम नंबर से प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है और इम्प्रूव हो गई है। तो यही एक जो है पॉजिटिव चीज नजर आएगा आपको कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है मतलब जो लॉस है वो कम नजर आएगा यहाँ पे, इसीलिए क्योंकि वो इंटरेस्ट कॉस्ट के कारण था। और उसके बाद में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये यहाँ पे। तो मोटा मोटा दोस्तों इसमें इतना ही है, इसमें कुछ खास देखने का नहीं है। तो हमको किस चीज में फोकस करना है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टमेंट कहां से लेके आएगी। उसके लिए डीओटी का जो समाधान है वो बहुत जल्द जो है होना चाहिए। जब तक डीओटी का समाधान जल्दी नहीं होगा तब तक उनकी जो टावर काउंट है, जो कवरेज है, जो 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, वो ज्यादा जल्दी तरीके से नहीं कर पाएंगे। वो नहीं करेंगे तो उनका कस्टमर एक्विजिशन को, हम कस्टमर को रोक के रखना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, और रेवेन्यू बढ़ाना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसी के लिए जो है उनको डीओटी को जल्दी काम करना चाहिए, जल्दी कोई समाधान करके देना चाहिए, जिससे कि इन्वेस्टर जल्दी से जल्दी या तो डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सके। बस इतना ही दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई और चीज़ें देखने लायक या देखने योग्य है। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊँगा।